हाय बच्चों, गुड मॉर्निंग। आपका वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल AR सर में। तो बच्चों, आज का टॉपिक है हमारा ट्रिग्नोमेट्री का, त्रिकोणमिति का। ठीक है ना। तो एक्सरसाइज हमारी बच्चों 8.4। ठीक है। तो बच्चों, आज की एक्सरसाइज है हमारी प्रश्नावली 8.4। तो बच्चों, इस एक्सरसाइज में हमारे थोड़े से फॉर्मूले हैं। ठीक है ना। उन फॉर्मूलों को देख लो, सर्फ समीकरण, उन फॉर्मूलों को देख लो और फिर हम चलते हैं क्वेश्चन पे। ठीक है ना। तो बच्चों, पहला फॉर्मूला हमारा कोस स्क्वायर है प्लस साइन स्क्वायर बराबर 1। ठीक है ना। कोस स्क्वायर है प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1। दूसरा फॉर्मूला 1 प्लस टेन स्क्वायर है बराबर सेक स्क्वायर है। और थर्ड फॉर्मूला है हमारा कोट स्क्वायर प्लस 1 बराबर कोसेक स्क्वायर है। ठीक है। इन फॉर्मूले को देख लो, लिख लेते हैं और प्रैक्टिस में आ जाएंगे। ठीक है ना। सूत्र फॉर्मूले। ठीक है ना। तो हमारा फर्स्ट फॉर्मूला दिया है साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए होता है 1। तो हम इसे इस तरह भी लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, ट्रांसफर करके चेंज करके लिख सकते हैं। ठीक है ना। या फिर हम इसे इस तरह भी लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर ए बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए के। ठीक है ना। तो एक फॉर्मूला तो हमारा ये हो गया। और दूसरा फॉर्मूला है हमारा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए के। तो हम इसे इस तरह भी लिख सकते हैं, तो 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए माइनस का होता है टेन स्क्वायर ए के। ठीक है ना। और एक हम इसे इस तरह भी लिख सकते हैं कि टेन स्क्वायर ए जो होता है वो होता है सेक स्क्वायर ए माइनस का 1। ठीक है ना। ओके, ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है ना। तो थर्ड फॉर्मूला है हमारा 1 प्लस कोट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए। 1 प्लस कोट स्क्वायर ए इज इक्वल टू स्क्वायर ए। ओके, तो इसे इस तरह लिख लो, कोसेक स्क्वायर ए माइनस का कोट स्क्वायर ए। ओके। और इस तरह और क्या लिख सकते हैं, इसे कोई इधर ट्रांसफर कर लो, तो कोट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए माइनस का 1। तो इसे इस तरह भी लिख सकते हैं। तीनों फॉर्मूले क्लियर हो गए आपको। और ये चेंज कर करके भी आपने लिख लिए। ठीक है। तो चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। तो बच्चों, हमारी एक्सरसाइज आज की है 8.4। तो एक्सरसाइज हमारी 8.4। तो ये कह रहा है त्रिकोणमिति अनुपात साइन ए सेक ए और टेन ए को कोट ए के पदों में व्यक्त करना। साइन ए को, सेक ए को और टेन ए को हमें कोट ए में कन्वर्ट करना है। ठीक है ना। चेंज करना कोट ए में। तो चेंज कर दें कोट ए में। तो प्रश्नावली 8.4 एक्सरसाइज है। तो फर्स्ट क्वेश्चन दिया हमारा, साइन ए को हमें कन्वर्ट करना है कोट ए में। तो साइन ए क्या होता है, तो आपने पढ़ा है पिछली एक्सरसाइज में, साइन ए होता है 1/कोसेक ए। तो अभी आपने फॉर्मूला पढ़ा है ऊपर, ये फॉर्मूला थर्ड। और ये क्या होता है, ये होता है आपका फॉर्मूला 1 प्लस कोट स्क्वायर ए इज इक्वल टू होता है कोसेक स्क्वायर ए के। अब हमारे पास कोसेक स्क्वायर ए है, तो कोसेक स्क्वायर ए हो जाता है अंडर रूट 1 प्लस कोट स्क्वायर ए।
तो इसको इसकी जगह लिख दो 1/√1 प्लस कोट स्क्वायर ए। तो क्वेश्चन में यही कह रहा है कि साइन ए को कोट ए के पदों में व्यक्त करो या कोट ए में चेंज करो। ठीक है, तो हो गया। अब तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसका ही सेकंड पार्ट। तो सेक ए को कोट ए में व्यक्त करना है, सेक ए को कोट ए में व्यक्त करना है। तो हमारा सेकंड फॉर्मूला जो है, हमारा सेकंड फॉर्मूला है 1 प्लस tan स्क्वायर ए क्या होता है आपका सेक स्क्वायर ए। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को चेंज कर लेते हैं हम सेक ए में। तो ये हो जाएगा हमारा 1/1 प्लस tan स्क्वायर ए। ठीक है, तो सेक की जगह लिखते हैं हम यहाँ पर फॉर्मूले के हिसाब से √1 प्लस tan स्क्वायर ए। तो tan ए को हम क्या लिख सकते हैं, तो tan ए को लिख सकते हैं हम जो नेक्स्ट एक्सरसाइज में हमने फॉर्मूले बताए थे 1/कोट स्क्वायर ए। ठीक है ना, तो tan ए को हम लिख सकते हैं 1/कोट स्क्वायर ए। तो ये हमारा सेकंड पार्ट भी हो गया कोट ए में चेंज। तो इसमें थर्ड दे रखा tan ए। तो अब करना है हमको tan ए को। ठीक है, अब हमको tan ए को कोट में करना है। तो आपको फॉर्मूला पता ही है, ये ऊपर वाले क्वेश्चन में जो फॉर्मूला लगा है 1/tan ए को हमने कोट ए में करा था 1/कोट ए। ये भी आपको क्लियर हो गया होगा शायद। ठीक है ना, और अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए में व्यक्त करना। हमको जो कोण ए के जो अन्य त्रिकोणमितीय मान है ना, साइन ए, कोस ए, टेन ए, कोट ए, कोसेक ए, तो उनको हमें सेक ए में चेंज करना है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन ऐसा ही है जो क्वेश्चन ऊपर था। ठीक है, तो इसे चेंज करते हैं। तो पहले करते हैं हम साइन ए को। ठीक है, ये है आपका दूसरा क्वेश्चन। तो साइन ए को हम करते हैं सेक ए में। ठीक है, चेंज करना है। तो इसमें फॉर्मूला लगेगा आपका फॉर्मूला। तो बच्चों हमारा फर्स्ट फॉर्मूला जो होता है क्या होता है, वो होता है हमारा साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर होता है 1। तो हम इसे इस तरह भी पढ़ाया आपने 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। तो साइन ए को हम क्या लिख सकते हैं √1 माइनस कोस स्क्वायर ए। तो ठीक है ना, तो हम इसे लिख सकते हैं √1 माइनस कोस स्क्वायर ए। तो हम कोस को क्या लिख सकते हैं 1/सेक ए। ठीक है ना, तो हम कोस को लिख सकते हैं 1/सेक ए। तो स्क्वायर है तो स्क्वायर, तो ये सेक में चेंज हो गया, साइन सेक में चेंज हो गया। अब इसका है कोस ए सेकेंड पार्ट, ये डायरेक्ट भी होता है 1/सेक ए। और इसका थर्ड पार्ट टेन ए। तो टेन ए को हम क्या लिख सकते हैं, टेन ए को बताओ क्या लिख सकते हैं हम। टेन ए को वही लिख सकते हैं जो फॉर्मूले में हमने पिछले क्वेश्चन में किया था 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर होता है आपका सेक स्क्वायर ए के। तो सेक ए क्या होगा √1 प्लस tan स्क्वायर ए। तो ठीक है ना, ओ सॉरी ये गलत कर दिया, हमको 10 चाहिए ना, तो हमें 10 चाहिए, ये सॉरी गलत कर दिया। तो हमें 10 चाहिए, तो 1 प्लस tan स्क्वायर ए क्या होता है आपका सेक स्क्वायर ए। तो हमें 10 चाहिए, तो tan स्क्वायर ए हो गया आपका सेक स्क्वायर ए माइनस का 1। तो tan ए आपका हो गया √सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो 10 की जगह हम लिख सकते हैं √सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो ये tan ए भी चेंज हो गया आपका √सेक स्क्वायर ए माइनस 1 में। ठीक है ना, तो हम कोट ए लिखेंगे यहाँ पे, इसका अगला पार्ट कोट ए। तो कोट ए क्या होता है 1/tan ए फॉर्मूले से। तो अब tan ए क्या
वही फॉर्मूला जो ऊपर वाले क्वेश्चन में क्या है, 1/√, सेक स्क्वायर है माइनस का 1। तो अब इसमें रह गया नेक्स्ट पार्ट कोशेक ए। तो कोशेक ए क्या होता है, कोशेक ए होता है आपका 1/sin ए। तो साइन ए की जगह हम क्या लिखेंगे, जो हमने इसके फर्स्ट पार्ट में लिखा है, साइन ए क्या होता है √1 माइनस कोस स्क्वायर है। तो कोस ए होता है 1/sec ए। तो स्क्वायर है तो स्क्वायर, तो डायरेक्टली हम इसे ये लिख सकते हैं √1 माइनस 1/sec स्क्वायर ए। ठीक है ना बच्चों, तो ये क्लियर हो गया हो आपको कैसे ये कैसा आया। ठीक है, तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है थर्ड क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन मान निकालिए। तो इसका ये साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27 डिवाइडेड बाई कोस स्क्वायर 17 प्लस कोस स्क्वायर 73। तो इनका हमें वैल्यू निकालनी है। एक नेक्स्ट क्वेश्चन में सेकंड ये भी है, साइन 25 कोस 65 प्लस कोस 25 साइन 65 डिग्री। तो इन दोनों मानों की वैल्यू निकालनी है। तो ये आपको पता ही चल गया होगा ये क्या है। तो 63 प्लस 27 90, 17 प्लस 73 90, 25 और प्लस 65 90, यही हो गया ना। तो इन दोनों की वैल्यू एक आएगी, जो हमने नेक्स्ट एक्सरसाइज में किया था, इससे पिछली एक्सरसाइज में किया था, याद आ गया ना। तो चलो ये सॉल्व करते हैं दोनों क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, तो थर्ड पार्ट का फर्स्ट पार्ट, साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री डिवाइडेड बाई कोस स्क्वायर 17 प्लस कोस स्क्वायर 73 डिग्री। ठीक है बच्चों, तो वही 63 और 27 जो हमने नेक्स्ट एक्सरसाइज में किया था लास्ट वाली में, 10 का 0 8 और 1 9। ठीक है ना, इसमें से कोई सा भी एक मान चेंज कर लो। तो साइन स्क्वायर को हम 90 माइनस का 27 लिख देंगे, तो कोई दिक्कत तो नहीं होगी। इसमें से 90 में 27 घटाएंगे, 27 घटाएंगे तो 63 आएगा। ठीक है ना, तो साइन स्क्वायर 27 डिग्री, ठीक है, डिवाइडेड बाई, तो कोस स्क्वायर को हम 90 डिग्री माइनस का 73 लिख देंगे, तो घटा के 17 आएगा ना, 17 ही आएगा। तो कोस स्क्वायर 73 डिग्री। तो बच्चों इसमें फॉर्मूला जो लगेगा आपका यही लगेगा, आपको पता ही है, जो नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपने किया था कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है आपका कोस थीटा, और आपका कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है आपका, ये होता है आपका साइन थीटा। ठीक है ना, तो बस इसमें स्क्वायर तो दे रखा, तो स्क्वायर दे रखा है तो स्क्वायर हो जाएगा। तो साइन 90 माइनस थीटा हो जाएगा कोस थीटा, और स्क्वायर है तो स्क्वायर 27 डिग्री प्लस ये आपको दिया ही है साइन स्क्वायर 27 डिग्री। ये तो आपको चेंज करना आ गया होगा ना बच्चों। साइन 90 माइनस थीटा होता है कोस थीटा, तो स्क्वायर है तो स्क्वायर लग जाएगा। ठीक है ना, जैसे कि यहाँ पे स्क्वायर है तो हम यहाँ स्क्वायर लगा के देंगे दोनों को। ठीक है ना, यहाँ स्क्वायर दे रखा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका ऐसे इसी तरह नीचे साइन स्क्वायर 73 डिग्री, ये आपका है ही कोस स्क्वायर 73। तो बच्चों जो हमने नेक्स्ट एक्सरसाइज में फॉर्मूला लगाया था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1। ठीक है ना, इसमें थीटा है फॉर्मूले में, इसमें 27 दे रखा, 73 सेम संख्या दे रखी है जो थीटा है। ठीक है, इसमें थीटा की जगह 27 73 है। ठीक है, तो ये इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 और इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। तो 1 में 1 भाग दिया तो 1, तो आपका 1 क्वेश्चन आंसर आ गया इस क्वेश्चन का। और इसका ही सेकंड पार्ट दे रखा है, तो इसका सेकंड पार्ट दिया है बच्चों साइन 25 डिग्री इंटू कोस
5 डिग्री प्लस कोस 25 डिग्री इंटू साइन 65 डिग्री। तो इसमें भी देख लो एक बार चेक करके 25 प्लस 65 तो 25 प्लस 65 तो 10 0 1 6 8 9। तो इसमें भी हमें चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो एक तो साइन को लेते हैं, तो हम इसे इस तरह लिख सकते हैं 90 माइनस का 65, तो घटा के 90 में से घटाएंगे तो 25 ही आएगा इंटू कोस 65 प्लस इसे चेंज कर लेते हैं, ठीक है। 90 माइनस का 65 तो घटाएंगे तो वही आएगा 25 इंटू साइन 65 डिग्री। तो यही फॉर्मूला जो ऊपर वाले क्वेश्चन में लगा था, साइन 90 माइनस थीटा होता है कोस थीटा और कोस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा। बच्चों एक बात बिल्कुल अच्छी तरह से याद कर लो, आप फॉर्मूले बार बार प्रैक्टिस करोगे तो फॉर्मूले उंगलियों पे याद हो जाएंगे आपको, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि आपने ट्यूटोरियल देखा, वीडियो देखी और बस देख के। बच्चों जब तक मैथमेटिक्स में प्रैक्टिस नहीं करोगे भूल जाओगे, ठीक है ना। मैं आपको जो ये बार बार लिख के समझाता हूँ, बार बार आपको लिख के बताता हूँ, ये इसलिए ही बताता हूँ कि आपको प्रैक्टिस हो जाए और आपको याद हो जाए, ठीक है ना। तो अब देखो ये ऊपर ही फॉर्मूला लगा है, अब आपको ये याद हो जाना चाहिए, ठीक है ना। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कोस थीटा, और थीटा की जगह इसमें है 65 डिग्री इंटू कोस 65 डिग्री प्लस, और ये क्या होता है कोस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा। तो ये हो जाएगा आपका साइन 65 डिग्री इंटू साइन 65 डिग्री। तो ये कोस 65 की कोस 65 में गुणा होगी तो ये हो जाएगा स्क्वायर, क्योंकि एक और एक 2, और ये इसी तरह यहाँ पे साइन स्क्वायर 65 डिग्री। अब देखो यही फॉर्मूला लग गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा होता है इज इक्वल टू 1। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा होता है 1, ठीक है ना। इसका भी आंसर आपका 1 आ गया। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, ये आपके सही गलत दिए हैं, ठीक है ना, मल्टीपल। तो चौथे का फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा 9 सेक स्क्वायर है माइनस 9 टेन स्क्वायर है बराबर होता है किसके, ठीक है। ये बराबर किस चीज़ के होता है। तो चलते हैं फॉर्मूला लेते हैं। तो चौथे का फर्स्ट क्वेश्चन, तो ये कह रहा है 9 सेक स्क्वायर है माइनस 9 टेन स्क्वायर है, टेन स्क्वायर ए ये किसके बराबर होगा। तो हमने इसमें 9 कॉमन ले लिया, तो ये होगा सेक स्क्वायर है माइनस का टेन स्क्वायर ए, ये कॉमन है दोनों में 9, तो 9 कॉमन ले लिया। अब बच्चों आपने पिछले इसी एक्सरसाइज में अभी फॉर्मूला पढ़ा है, ये कौन सा पढ़ा है फॉर्मूला। तो बच्चों देखो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए पढ़ा है आपने, सेक स्क्वायर ए के पढ़ा है ना। तो अब आपको याद होएगा तो आपको तुरंत याद आ जाएगा कि कि 1 बराबर होता है सेक स्क्वायर है माइनस का टेन स्क्वायर है के। तो अब देखो ये रहा सेक स्क्वायर है माइनस टेन स्क्वायर है, इसमें भी क्या सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर है, तो इसकी वैल्यू हम 1 रख देंगे, इसकी वैल्यू हम 1 रख देंगे, ठीक है ना, फॉर्मूले से। तो 9 मल्टीप्लाई 1, तो इसका आ गया 9। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी 9, ठीक है ना। तो इसका आंसर हो गया 9। तो इसका सेकंड पार्ट दिया है, इसका सेकंड पार्ट दिया 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस कोट थीटा माइनस का कोसेक थीटा बराबर है। बच्चों यहाँ पे सही गलत में दे रखे हैं, खाली यहाँ पे तो आपको टिक लगाना है, ठीक है ना। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है, 2 नंबर का, 4 नंबर का, 5। तो उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथे का सेकंड क्वेश्चन, 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा, ठीक है, और इंटू 1 प्लस
कोस थीटा माइनस का कोसेक थीटा। ठीक है, जो हमने नेक्स्ट एक्सरसाइज में पढ़ा था हम इसको खोल लेंगे। ठीक है ना, तो 1 प्लस टेन थीटा को लिख सकते हैं हम इसमें फॉर्मूले से। टेन थीटा को लिख सकते हैं हम साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, और कोट थीटा को लिख सकते हैं कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। और इसी तरह सेक को लिखेंगे 1 अपॉन कोस थीटा, और कोसा को लिखेंगे 1 अपॉन साइन थीटा। ठीक है ना, तो साइन थीटा अपॉन कोस थीटा प्लस 1 अपॉन कोस थीटा फॉर्मूले। ठीक है ना, तो 1 अपॉन कोस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस का 1 अपॉन साइन थीटा। ठीक है, तो हमने इसका एलसीएम ले लिया, कॉमन है दोनों में, तो कोस थीटा, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका कोस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस का 1, और ये है आपका एलसीएम इसमें आ गया आपका साइन थीटा। ठीक है ना, तो साइन थीटा प्लस कोस थीटा माइनस का 1। ठीक है ना, इसकी आपस में मल्टीप्लाई कर दो, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन थीटा इंटू कोस थीटा। ठीक है, और ये हो गया आपका कोस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1 इंटू कोस थीटा प्लस साइन थीटा माइनस 1। ये आगे पीछे लिख देंगे प्लस का, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब ये फॉर्मूला किस चीज़ का बन गया बच्चों, आप बताओ। और आप अब ये फॉर्मूला बन गया आपका, बोलो ये किस चीज़ का फॉर्मूला बन गया। ये बन गया आपका a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। ये क्लियर हो गया आपको। अब देखो ये फॉर्मूला बन गया आपका कोस थीटा प्लस साइन थीटा का वर्ग माइनस 1 का वर्ग। ठीक है ना, इंटू साइन थीटा इंटू कोस थीटा। ठीक है ना, तो अब इसमें ये फॉर्मूला खोल दो ए प्लस बी का होल स्क्वायर का। अब एक फॉर्मूला यहाँ पे ये लग गया ए प्लस बी के होल स्क्वायर का, तो ये क्या होता है ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग प्लस इन दोनों की गुणा का 2 गुना। ये भी क्लियर हो गया ना आपको। अब देखो इसमें कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस का इन दोनों की गुणा का 2 गुना, कोस थीटा इंटू साइन थीटा, और 1 का वर्ग 1 होता है। ठीक है, अब आ गया ये आपका साइन थीटा इंटू कोस थीटा के। अब इसमें एक फॉर्मूला ये लग गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा जो होता है वो होता है 1 के। ठीक है, अब ये आपका साइन स्क्वायर थीटा ये कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा आपका, ये क्या होगा, ये होगा आपका 1। तो 1 प्लस 2 कोस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस का 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कोस थीटा। तो 1 से 1 फिनिश हो गया ये प्लस माइनस का, तो आपका बचा 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कोस थीटा। तो इससे साइन थीटा इंटू कोस थीटा आते हैं, साइन थीटा इंटू कोस थीटा फिनिश। आपको काटना नहीं है, मैं काट के बता रहा हूँ। ठीक है ना, तो आपका आंसर आ गया 2। तो आपका आंसर 2 आ गया। तो चलते हैं इसके थर्ड पार्ट पे। तो थर्ड पार्ट दिया है बच्चों आपको सेक ए प्लस टेन ए इंटू 1 माइनस साइन ए बराबर है। ये किस चीज़ के बराबर है। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, बस हल्का सा टेक्निक यूज करनी है आपको क्वेश्चनों में। ये जो क्वेश्चन होते हैं ना इसमें हल्का सा टेक्निक यूज करनी होती है, बस आपको टेक्निक ध्यान रखनी होती है। ठीक है ना, तो थर्ड क्वेश्चन दिया है आपको सेक ए, तो ये क्वेश्चन हो गया आपका सी, ये आपका सी हो गया 2। ठीक है ना, तो सेक ए प्लस टेन ए दिया है आपका और दिया है साइन ए। ठीक है, तो हम इसे सॉल्व करते हैं। तो सेक क्या लिखेंगे 1 अपॉन कोस ए।
ठीक है। और साइन ए को क्या लिखेंगे, टेन ए को क्या लिखेंगे, साइन ए बटे कोस ए के। और आपका ये हो गया 1 माइनस साइन ए। अब इसमें आपका कोस हो गया एलसीएम, तो ये होगा 1 प्लस साइन ए के, ठीक है ना। और ये हो गया आपका 1 माइनस साइन ए के, ठीक है। तो ये होगा आपका 1 माइनस साइन ए के। तो ये फॉर्मूला क्या हो गया, 1 ए प्लस बी और ए माइनस बी के, ठीक है ना। ये फॉर्मूला ए प्लस बी ए माइनस बी के। तो 1 का वर्ग 1 माइनस साइन ए का स्क्वायर, ये हो गया आपका कोस ए। तो 1 माइनस, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए कोस ए, ठीक है। और 1 माइनस साइन स्क्वायर किसके होता है, वही साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए से बराबर बनता है। तो कोस स्क्वायर ए हो जाएगा, ट्रांसफर करें 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। ये जगह का मैं आप समझ गए होंगे, मैं समझाने के लिए लिख दिया, ठीक है, मैं यहाँ पे। तो ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर ए बटे कोस स्क्वायर ए बटे कोस ए। तो इससे ये कट जाएगा एक फिनिश, तो यहाँ आ जाएगा आपका कोस ए। तो इसका आंसर हो जाएगा कोस ए, जो आपका डी सही है, ठीक है ना। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपका 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस कोट स्क्वायर ए बराबर किसके है, ठीक है ना। अब इस क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन है इसका 4th क्वेश्चन, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, ठीक है ना। तो इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा आपको, ये आपको पता होना चाहिए कि इसमें फॉर्मूला कौन सा लगेगा, बताओ। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए किस चीज़ के होता है, ये होता है सेक स्क्वायर ए के, ये होता है सेक स्क्वायर ए के। तो फॉर्मूला 1 प्लस टेन स्क्वायर ए होता है आपका सेक स्क्वायर ए के। और 1 प्लस कोट स्क्वायर ए क्या होता है, ये होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर होता है कोसेक स्क्वायर ए के। इसका थर्ड फॉर्मूला 1 प्लस कोट स्क्वायर ए होता है आपका कोसेक स्क्वायर ए के। तो लगा दो फॉर्मूला क्वेश्चन। बच्चों फॉर्मूले याद होने बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अगर जो आप ये मानते हो कि बिना फॉर्मूले करे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ये आपकी गलतफहमी है, ठीक है ना। ये दिमाग से गलतफहमी बिल्कुल निकाल दीजिए, ठीक है। तो ये हो गया आपका सेक स्क्वायर ए के, और ये हो गया आपका कोस स्क्वायर ए के। तो हम क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर ए को लिख सकते हैं हम 1 अपॉन कोस स्क्वायर ए, ठीक है ना। और कोसेक स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं हम 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। तो इसकी इसमें मल्टीप्लाई होती है और इसकी इसमें मल्टीप्लाई होती है। तो इसकी इसमें मल्टीप्लाई होगी तो ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर ए गुना 1, और ये हो जाएगा कोस स्क्वायर ए गुना 1, ठीक है ना। तो एक की मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर ए, ठीक है ना। अब ये हो गया आपका साइन ए बटे कोस ए, क्या होगा, ये होगा टेन ए। तो टेन ए तो स्क्वायर है, तो स्क्वायर, तो टेन स्क्वायर ए। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर डी, फिनिश, आंसर आ गया, ठीक है ना। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब तो ये ख़त्म हो गए। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित सर्व समीकरण सिद्ध कीजिए। ये सिद्ध करनी है, प्रूव दैट, ठीक है ना। जो इक्विवेलेंट में है ये सिद्ध करना है, ठीक है ना। तो इसके बराबर इसके है, या फिर इसमें उल्टा भी कर सकते हैं, RHS लेके LHS सिद्ध करना पड़ सकता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि LHS बराबर RHS होता है, LHS भी सिद्ध करना है आपको, LHS भी सोल्व करना है, और RHS भी सोल्व करना है, ठीक है ना। कभी कभी ऐसा होता है के LHS लेके चलते हैं, RHS आ जाता है। कभी कभी उल्टा भी, RHS लेके चलेंगे और LHS आएगा, ठीक है। तो 5th का फर्स्ट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन दिया है 5वें का फर्स्ट क्वेश्चन,
कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर बराबर है 1 माइनस कोस थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कोस थीटा के। तो हमें LHS लेके चलना है, सॉरी LHS लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। तो कोस थीटा माइनस का कोस थीटा, ठीक है, स्क्वायर। तो हम इसे लिख सकते हैं 1 साइन थीटा, ठीक है। और ये कोस थीटा क्या होता है, कोस थीटा साइन थीटा। आपने ये पढ़ा था लास्ट एक्सरसाइज में, ठीक है। तो इसका एलसीएम ले लो, साइन थीटा, ठीक है। स्क्वायर है तो पूरे का स्क्वायर, तो ये पूरा होगा तो 1 माइनस कोस थीटा, ठीक है ना। अब इसको अलग अलग लिख लेते हैं, 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर बटे साइन स्क्वायर थीटा। तो बच्चों आपको फॉर्मूला याद आ गया होगा कि हमें इसमें फॉर्मूला कौन सा यूज करना है। तो 1 माइनस कोस थीटा का स्क्वायर, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं फॉर्मूले से, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा होता है आपके 1 के, तो हम साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा के, ठीक है। तो यहाँ देखो, ये साइन स्क्वायर थीटा होता है प्लस कोस स्क्वायर थीटा होता है 1 के, ठीक है ना। तो हम साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा के। तो यहाँ साइन स्क्वायर थीटा है, ये रहा साइन स्क्वायर थीटा है, तो यहाँ लिख देंगे हम 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा के, ठीक है ना। तो ओके, क्लियर होगा ये। तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, तो हम इसे लिख सकते हैं ए प्लस बी 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा, ठीक है ना। तो इससे ये माइनस वाले से ये माइनस वाला फिनिश हो गया, ठीक है। तो हमारे पास बच गया 1 माइनस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा। तो ये आ गया हमारा राइट हैंड साइड, जो हमारा पूछा था क्वेश्चन में वो हमारा आ गया, ठीक है। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कोस ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन ए, ठीक है, प्लस 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाई कोस ए इज इक्वल टू 2 सेक ए, ठीक है, इज इक्वल टू 2 सेक ए। तो 5th का सेकंड क्वेश्चन है, चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो 5वें का थर्ड क्वेश्चन है, दिया है कोस ए सेकंड क्वेश्चन दिया है कोस ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन ए, ठीक है। और यहाँ दिया है आपका 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाई कोस ए इज इक्वल टू 2 सेक ए, ठीक है। तो लेके चलते हैं इसका लेफ्ट हैंड साइड। तो कोस ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए, इसका एलसीएम ले लेते हैं हम, कोस ए इंटू 1 प्लस साइन ए, ठीक है। तो इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारा कोस स्क्वायर है, ठीक है। इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हमारा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोल दें यहाँ पे। तो फॉर्मूला ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला जो होता है वो होता है आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab, ठीक है ना। तो इसको इस वाली
में ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा देंगे। तो कोस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस का 2 साइन ए डिवाइडेड बाई कोस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। एक का वर्ग 1 होता है प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 गुणा 1 गुणा साइन ए, तो 1 की गुणा करेंगे तो ये 2 साइन आ जाएगा, ठीक है। तो अब इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस 2 साइन ए डिवाइडेड बाई कोस ए इंटू 1 प्लस साइन ए, ठीक है ना। ओके, तो ये फॉर्मूला क्या हो गया आपका इस जो कुछ, तो ये हो गया साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए होता है आपका 1, ठीक है ना, ये फॉर्मूला, ठीक है ना। तो ओके, 1 प्लस ये 1 दिया है प्लस का 2 साइन ए डिवाइडेड बाई कोस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। ओके, तो 1 प्लस 1 हो गया आपका 2 और 2 साइन ए डिवाइडेड बाई कोस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। तो इसमें से हमें 2 कॉमन ले लिया, 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाई कोस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। तो इससे ये फिनिश, तो ये आपका बच गया 2 कोस ए। तो कोस ए, तो ये हो गया आपका 1 अपॉन कोस ए। तो कोस ए को लिख सकते हैं हम 2 सेक ए। तो ये आपका आ गया राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड लेके चले थे क्वेश्चन में, ये रहा ना क्वेश्चन 2 सेक ए, तो लेफ्ट हैंड साइड लेके चले थे क्वेश्चन में, तो आपकी राइट हैंड साइड आएगी, ठीक है ना। क्लियर हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इसमें, अब इसमें थर्ड क्वेश्चन कह रहा tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस कोट थीटा प्लस कोट थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan थीटा इज इक्वल टू होता है 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा के। तो चलते हैं क्वेश्चन थर्ड को। तो 5वें का थर्ड क्वेश्चन है आपका, tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस कोट थीटा प्लस कोट थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan थीटा इज इक्वल टू दिया है 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। तो LHS लेके चलते हैं लेफ्ट हैंड साइड। तो tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस कोट थीटा, ठीक है, और कोट थीटा 1 माइनस का हो गया आपका tan थीटा, ठीक है। तो इसमें फॉर्मूला लगाएंगे, tan थीटा क्या होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा के, और कोस थीटा क्या होता है कोस थीटा अपॉन साइन थीटा के, ठीक है ना। तो चलो आगे, यही फॉर्मूला tan थीटा होता है आपका साइन थीटा अपॉन कोस थीटा के, और कोस थीटा क्या होता है कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है ना। तो चलो फॉर्मूला लगाओ इसमें। तो फॉर्मूला लगेगा, तो इसे हम लिख सकते हैं साइन थीटा को साइन थीटा बटे कोस थीटा बटे में ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है ना। और ये हो गया आपका 1 माइनस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है ना। इसी तरह हम इसे लिख सकते हैं कोस थीटा को कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है, और बटे में 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, ठीक है।
तो साइन थीटा अपॉन कोस थीटा बटे, तो इसको ले लिया हमने साइन थीटा माइनस का कोस थीटा, ठीक है, डिवाइड बाई साइन थीटा, ठीक है, प्लस कोस थीटा बटे साइन थीटा, ठीक है। और ये हो गया आपका कोस थीटा माइनस का एलसीएम लेकर साइन थीटा पूरे के बटे कोस थीटा। ये क्लियर हो गया ना आपको। अब हम इसमें गुणा करेंगे अंश की अंश अंश की अंश में और हर की हर में। इसे लिख सकते हैं हम यहाँ पर साइन थीटा अपॉन कोस थीटा और पूरे के बटे साइन थीटा माइनस कोस थीटा बटे साइन थीटा। इसी तरह यहाँ पर कोस थीटा बटे साइन थीटा और पूरे के बटे कोस थीटा माइनस का साइन थीटा बटे कोस थीटा, ठीक है ना। तो बच्चों अंश की अंश में और हर की हर में गुना होगी, ठीक है ना। ये आपको बताया ही है, अंश की अंश में होती है और हर की, ठीक है। तो करो, ये हो गया आपका साइन स्क्वायर इंटू कोस स्क्वायर थीटा, तो साइन थीटा माइनस कोस थीटा पूरे के बटे प्लस, ये हो गया आपका कोस स्क्वायर थीटा, तो साइन थीटा कोस थीटा माइनस का साइन थीटा। तो बच्चों हम इसका पूरा का एलसीएम लेंगे अब, ठीक है। तो एलसीएम में क्या आएगा इसका, तो ये साइन थीटा माइनस कोस थीटा है और ये कोस थीटा माइनस का साइन थीटा है, तो इसमें से हम माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो ये भी हमारा बन जाएगा साइन थीटा माइनस का कोस थीटा, ठीक है ना। ये क्लियर हो जाएगा ना। तो ये भी बन जाएगा हमारा साइन थीटा माइनस का कोस थीटा। तो इसका माइनस पहले माइनस ले लेते हैं, तो साइन स्क्वायर थीटा कोस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ये माइनस आ जाएगा आपका यहाँ पर, ठीक है ना। वहाँ तो माइनस को मिलेंगे, तो कोस स्क्वायर थीटा बटे साइन थीटा, और ये हो गया आपका साइन थीटा माइनस का कोस थीटा। इसमें से हमने माइनस को मिल लिया, ठीक है ना। ये माइनस हमारा यहाँ पर आ गया, ये ध्यान देना है आपको, कभी यहाँ प्लस लेके चलो, ठीक है ना। और यहाँ माइनस आ गया, ठीक है, और ये माइनस हो गया, ठीक है। तो इसका एलसीएम ले लो आप, तो एलसीएम हो गया इसका साइन थीटा माइनस कोस थीटा, तो इसका कॉमन है, और हो गया साइन थीटा इंटू कोस थीटा, ठीक है। तो एलसीएम ले लिया, तो इसकी गुणा होगी, तो ये पूरा इतना चला गया, बचा इसमें साइन थीटा, तो साइन थीटा गुणा, तो ये हो गया आपका साइन क्यू थीटा माइनस का कोस क्यू थीटा। तो बच्चों यहाँ फॉर्मूला लगेगा आपका ए क्यू माइनस वी क्यू का फॉर्मूला क्या होता, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का ए बी, ये फॉर्मूला होता है। ए क्यू माइनस बी क्यू का वी क्यू का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक है ना। ए बी होता है खाली, कभी आप इसे 2ab कर दो, ठीक है ना, ए बी। तो लगाओ फॉर्मूला, तो ये हो जाएगा आपका साइन थीटा माइनस का कोस थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस का साइन थीटा इंटू कोस थीटा, और डिवाइड में साइन थीटा माइनस कोस थीटा इंटू साइन थीटा इंटू कोस थीटा। इससे ये फिनिश हो गया, ठीक है। तो हमारे पास क्या बचता है, हमारे पास बचता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कोस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा इंटू कोस थीटा, ठीक है ना।
हमारे पास ये बचता है साइन थीटा इंटू कोस थीटा। तो बच्चों ये सब साइन थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू कोस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा इंटू कोस थीटा, ठीक है ना, ये होता है आपका 1, ठीक है। तो ये सब अलग अलग लिख लेते हैं, 1 अपॉन, इसे अलग अलग लिखेंगे तो 1 अपॉन कोस को 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कोस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा इंटू कोस थीटा। तो ये सेम सेम है तो ये फिनिश हो जाएगा। तो और ये क्या होगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है कोसेक थीटा के, और कोसेक थीटा के, और 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा होता है आपका सेक थीटा के, ठीक है, और प्लस आ गया 1, तो ये हो गया 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। तो ये हो गया आपका राइट हैंड साइड, ठीक है। तो आप लेफ्ट हैंड साइड लेके चले थे और राइट हैंड साइड आपकी आ गई, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका ये फिफ्थ का फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है 1 प्लस सेक ए डिवाइडेड बाई सेक ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस कोश ए, ठीक है बच्चों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इसका है नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ, 1 प्लस सेक ए डिवाइडेड बाई सेक ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस कोश ए, ठीक है। तो इसमें लेकर हम चलते हैं RHS। तो इसमें हम RHS लेके चलते हैं। RHS आ गया हमारा साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस का कोस ए, ठीक है। तो आपने फॉर्मूला पढ़ा है साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए होता है 1। तो हमारे पास है साइन स्क्वायर ए, तो हमें चाहिएगा साइन स्क्वायर ए बराबर होता है कोस स्क्वायर ए के। तो इसमें वैल्यू पुट करो, तो इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो 1 माइनस का साइन स्क्वायर हो जाएगा 1 माइनस का कोस स्क्वायर 1 माइनस कोस स्क्वायर है, तो ये हो गया आपका डिवाइडेड में 1 माइनस कोस है। तो ये हो गया आपका ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, ठीक है। तो इसमें हो जाएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो एक कवर के होता है, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका 1 प्लस कोस ए के इंटू 1 माइनस कोस ए के डिवाइडेड बाई 1 माइनस कोस ए के। तो इससे ये फिनिश हो गया, ठीक है। आपके पास बचता है 1 प्लस कोस ए। तो 1 प्लस कोस ए को हम क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन सेक ए, ठीक है। तो 1 प्लस 1 अपॉन सेक ए, तो इसमें एलसीएम ले लिया हमने सेक ए का, सेक ए। तो हमारे पास आ गया सेक ए प्लस 1, तो हम इसे लिख सकते हैं 1 प्लस सेक ए आगे पीछे। तो सेक ए क्या आ गया हमारा आ गया लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। तो हमारा आ गया ये आंसर, ठीक है ना। RHS लेकर चले थे, LHS आ गया, ठीक है ना, ओके। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका तो 5वें का 5th क्वेश्चन कह रहा है कोस ए माइनस साइन ए प्लस 1 डिवाइड बाई कोस ए प्लस साइन ए माइनस का 1 इज इक्वल टू कोस ए के प्लस कोट ए के, ठीक है। तो बच्चों 5वें का 5th क्वेश्चन है हमारा, ये है कोस ए माइनस साइन ए प्लस 1 डिवाइडेड बाई
कोस ए प्लस साइन ए माइनस 1 इक्वल टू कोशेक ए प्लस कोट ए। ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि सर्वसमी का कोशेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर ए को लागू करें। तो हमें इसमें कोसेक बनाने के लिए साइन ए से भाग देना पड़ेगा। 1/sin ए आएगा तो वो हमारा कोसेक ए हो जाएगा, और कोस ए बटे साइन ए आएगा तो वो हमारा कोट ए हो जाएगा। ठीक है ना। तो LHS लेके चलते हैं लेफ्ट हैंड साइड। LHS इक्वल टू कोस ए माइनस साइन ए प्लस 1 डिवाइडेड बाई कोस ए प्लस साइन ए माइनस 1। तो अंश और हर में साइन ए से भाग देने पर अंश तो भाग दो कोस ए बटे साइन ए। ठीक है। पहले पूरे के भाग दे दो इसे। पूरे के भाग दोगे तो माइनस, सॉरी गलत हो गया, ये गलत हो गया। तो कोस ए माइनस साइन ए प्लस 1 भाग साइन ए से भाग देना, साइन ए सेंगे तो पूरे के बटे कोस ए प्लस साइन ए माइनस 1 साइन ए। और यहाँ पर साइड में लिख देंगे कि अंश और हर में साइन ए से भाग देने पर। ठीक है ना। तो अभी ना अलग अलग लिख लो। ठीक है। तो कोस ए बटे साइन ए माइनस साइन ए बटे साइन ए प्लस 1/साइन ए, और पूरे के बटे कोस ए बटे साइन ए प्लस साइन ए बटे साइन ए माइनस 1/साइन ए। ठीक है। तो कोस ए बटे साइन ए क्या हो जाएगा, ये होगा आपका कोट ए, और ये साइन ए 1, तो 1/साइन ए क्या होगा, कोसेक ए। ठीक है ना। ऐसे इस तरफ पूरे के बटे कोस ए बटे साइन ए क्या होगा, कोट ए प्लस 1, और 1/साइन ए क्या होगा, कोसेक ए माइनस का कोसेक ए। ठीक है ना। कोसेक हो जाएगा। तो अब इसमें हम करते हैं कोट ए प्लस कोशेक ए माइनस 1, और इसे लिखते हैं कोट ए प्लस 1 माइनस का कोशेक ए। अब इस एक को हम क्या लिख सकते हैं, तो फॉर्मूला 1 प्लस कोट स्क्वायर ए क्या होता है, कोशेक स्क्वायर ए के। तो 1 बराबर होगा आपका कोशेक स्क्वायर ए माइनस का कोट स्क्वायर ए के। ठीक है। तो 1 की जगह हम लिख देंगे कोशेक स्क्वायर ए माइनस का कोट स्क्वायर ए। इसमें हल्की सी टेक्निक यूज हुई है यहाँ पे, आपको ये टेक्निक याद रखनी है। ठीक है ना बच्चों। तो कोट ए प्लस कोशेक ए, ये ले लो आप कोष्ट में माइनस का, और 1 की जगह लिखो आप कोशेक स्क्वायर ए माइनस का कोट स्क्वायर ए, और
नीचे वाले को ऐसे ही रहने दो, कोट ए प्लस 1 माइनस का कोशेक ए। ठीक है, तो ये हो गया आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसमें लगा है ए स्क्वायर, अब फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस का बी। ठीक है, तो कोट ए प्लस कोशेक ए। ठीक है, माइनस, और इसमें लगा दो आप ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, कोशेक ए माइनस का कोट ए। ठीक है, अब इसमें से और इसमें से ये दो पद हैं हम पे, फर्स्ट और सेकंड, तो इसमें से हम कॉमन ले लेंगे कोसेक ए प्लस कोट ए। दोनों में सेम सेम है ना, तो हम इसमें से 1 कॉमन ले लेंगे। ठीक है ना, तो हमने इसमें से लिया कोट ए प्लस कोशेक ए, तो हमने कॉमन ले लिया कोट ए प्लस कोसेक ए, तो यहाँ बच गया हमारा 1 और ये माइनस है तो माइनस। ठीक है, अब बचा हमारे यहाँ पर, इसमें से ये चला गया, इन दोनों में से हमने कोट ए प्लस कोसेक ए से कॉमन ले लिया इन दोनों पद में थे, तो यहाँ तो हमारा 1 बच गया ये वाला, और माइनस ये वाला, तो माइनस। अब यहाँ बचा हमारा कोष्ट लगा के कोशेक ए माइनस का कोट ए, तो कोशेक ए माइनस का कोट ए, और फिर बड़ा कोष्ट लगा दो। ठीक है ना, अब ये आ गया आपका कोट ए प्लस 1 माइनस का कोशेक ए। ठीक है, ये आ गया आपका कोट ए प्लस कोशेक ए। ठीक है, और इस माइनस सब अंदर गुणा कर दोगे तो इसकी क्या होगा, ये 1 माइनस कोशेक ए प्लस कोट ए। ठीक है, क्लियर हो गया ना? ओके, अब तो ये क्लियर हो गया होगा आपको, कोट ए प्लस 1 माइनस कोशेक ए। अब देखो, इससे ये फिनिश, कोट ए प्लस का है तो प्लस का, ठीक है, प्लस 1 माइनस का कोशेक, या तो आगे पीछे लिख लो या यहीं फिनिश कर दो। तो हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास हो गया कोट ए प्लस कोशेक ए। तो ये क्या आ गया हमारा, तो ये आ गया हमारा राइट हैंड साइड। ठीक है ना, ये थोड़ा बच्चों क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, लेकिन इसमें हल्की सी टेक्निक आपको ये देखनी है कि ये जो यहाँ पर हमारा 1 है ना, उसकी जगह हमें 1 की जगह हमें ये फॉर्मूला यूज करना है, कोशेक स्क्वायर है माइनस का कोट स्क्वायर है। ठीक है ना, तो हमारा हो गया ये RHS। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है अपना, तो इसका 6 क्वेश्चन कह रहा है √1 प्लस साइन ए डिवाइड 1 माइनस साइन ए। 6 क्वेश्चन √1 प्लस साइन ए डिवाइड 1 माइनस साइन ए इक्वल टू सेक ए प्लस tan ए के। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन। पांचवे का 6 क्वेश्चन, तो पांचवे का 6 क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन √1 प्लस साइन ए डिवाइड 1 माइनस साइन ए इक्वल सेक ए प्लस tan ए, सेक ए प्लस tan ए।
तो लेके चलते हैं इसका लेफ्ट हैंड साइड रूट 1 प्लस साइन ए डिवाइड 1 माइनस साइन ए। ठीक है, तो 1 प्लस साइन ए डिवाइड 1 माइनस साइन ए। तो 1 प्लस साइन ए से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, इसके विपरीत चिन्ह की जो नीचे दिया है 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए, जो नीचे वाला है 1 माइनस साइन ए के उसके विपरीत चिन्ह से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे और यहाँ लिख देंगे अंश और हर में 1 प्लस साइन ए की गुणा करने पर। ठीक है, तो ये हो जाएगा, तो ये हो गया आपका रूट 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर और ये बन गया आपका, तो ये क्या बन गया आपका ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये हो गया आपका ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। तो एक का वर्ग एक होगा 1 माइनस का साइन स्क्वायर। ठीक है ना, तो 1 प्लस साइन ए का वर्ग। अब ये क्या होगा, अब ये फॉर्मूला आपका लग गया, कोस स्क्वायर ए 1 माइनस का साइन स्क्वायर ए, तो वही साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इक्वल टू होता है 1 के। ठीक है, तो ये हो गया आपका कोस स्क्वायर ए, तो कोस स्क्वायर है तो नीचे भी स्क्वायर ऊपर भी स्क्वायर है, तो हम रूट हटा देंगे अब इसमें। ठीक है ना, तो ये 1 प्लस साइन ए बटे हो गया कोस ए के, तो इसे अलग अलग लिख लेते हैं। ठीक है ना, तो 1 अपॉन कोस ए प्लस साइन ए अपॉन कोस ए, तो 1 अपॉन कोस ए क्या होता है सेक ए के, सेक ए, और ये साइन ए अपॉन कोस ए क्या होता है टेन ए के, टेन ए, तो हमारी राइट हैंड साइड आ गई। ठीक है ना, कितना इजी क्वेश्चन है, हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में करा क्वेश्चन 7 में, 5 में के 7 क्वेश्चन में साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा डिवाइड 2 कोस क्यू थीटा माइनस कोस थीटा दिया है इक्वल में टेन थीटा के। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है ना, और आने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, देखो ये क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन में दिया है साइन थीटा माइनस का 2 साइन क्यू थीटा डिवाइड बाई 2 कोस क्यू थीटा माइनस कोस इक्वल टू दिया है टेन थीटा के। तो एलएचएस लेके चलते हैं लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड में साइन थीटा माइनस का 2 साइन क्यू थीटा डिवाइड बाई 2 कोस क्यू थीटा माइनस का कोस थीटा। तो हम इसमें से साइन थीटा कॉमन ले लेते हैं ऊपर वाले में से, और नीचे से ले लेते हैं हम कोस थीटा कॉमन। तो हमने कॉमन ले लिया साइन थीटा 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और नीचे से ले लिया हमने कोस थीटा, तो नीचे हो गया हमारा 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस का 1। क्लियर हो गया ना आपको, तो इसमें फॉर्मूला लग जाएगा, नीचे वाले में लगा लेंगे हम कोस स्क्वायर की जगह 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है ना, फॉर्मूला तो साइन थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये हो गया आपका कोस थीटा
तो नीचे 2 × 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये ठीक है ना, माइनस का 1। तो ये साइन थीटा हूबहू 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा, और ये कोस थीटा हूबहू। अब इसकी 2 के अंदर गुणा कर दो, तो 2 एकम 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस का 1, ये माइनस का 1 हमने अंदर इस 2 की गुणा कर दी, 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर तो साइन थीटा तो ऐसे दिया है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, और यहाँ हो जाएगा आपका कोस थीटा। अब देखो यहाँ पे ये प्लस का 2 है, ये माइनस का 1 है, तो ये 1 बच गया, ठीक है। तो ये रहा 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। तो इससे ये फिनिश। अब ये आ गया आपका साइन थीटा बटे कोस थीटा, तो ये हो गया आपका टेन थीटा RH। देखा कितना इजी क्वेश्चन था, ठीक है बच्चों, बहुत इजी क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। तो 8वां क्वेश्चन है साइन ए प्लस कोस ए का होल स्क्वायर प्लस कोस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर और इक्वल में दे रखा है 7 tan स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए। बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन चलते हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया है साइन ए प्लस कोस ए का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस कोस ए प्लस सेक का होल स्क्वायर इक्वल में दिया है 7 tan स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए के, ठीक है ना। ये क्वेश्चन दिया है सेक ए प्लस कोस सेक ए का होल स्क्वायर कोस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर इक्वल 7 + tan स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए। तो लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं इसकी, साइन ए प्लस कोस ए का होल स्क्वायर प्लस कोस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। तो इसमें फॉर्मूला लगेगा आपका a + b का होल स्क्वायर का, ठीक है ना। तो a² + b² + 2ab, ठीक है ना। तो लिखो साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए इंटू कोसेक, ठीक है, कोस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए 2 इंटू कोस ए इंटू सेक ए, ठीक है। तो हम इसे लिख लेते हैं साइन स्क्वायर ए और प्लस में कोस स्क्वायर है, ठीक है ना। तो साइन स्क्वायर है प्लस कोस स्क्वायर है, ठीक है, और ये है हमारा कोसेक स्क्वायर है प्लस सेक स्क्वायर है प्लस 2 साइन इंटू कोसेक प्लस 2 कोस इंटू सेक। तो ये क्या होगा बच्चों, ये हो गया 1, ठीक है। और कोस ये साइन स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए हो गया आपका 1, ठीक है। ये कोसेक स्क्वायर ए क्या लिखेंगे फॉर्मूले से, तो 1 प्लस कोट स्क्वायर ए क्या होता है कोसेक स्क्वायर ए के, और दूसरा फॉर्मूला होता है 1 प्लस tan स्क्वायर ए क्या होता है आपका सेक स्क्वायर ए के। तो ये और ये यहाँ पुट कर देंगे
कोसेक स्क्वायर ए क्या होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, कोट स्क्वायर ए। और सेक स्क्वायर ए क्या होता है आपका 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, ठीक है ना, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, ये प्लस है, ठीक है ना, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। और ये क्या हो गया 2 साइन ए, और कोसेक क्या होता है 1 अपॉन साइन ए के, प्लस 2 कोस ए, और सेक स्क्वायर सेक ए क्या होता है 1 अपॉन कोस ए के, 1 अपॉन कोस ए के। तो इससे तो ये फिनिश, इससे ये फिनिश, ठीक है। तो 1 2 और एक ये 3 3 3, तो ये हो गए 1 प्लस 1 प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ क्या बचा कोट स्क्वायर है, कोट स्क्वायर है, और यहाँ क्या बचा टेन स्क्वायर है, टेन स्क्वायर ए। और ये फिनिश हो गया, यहाँ क्या बचा 2, और यहाँ भी बचा 2, ठीक है ना। तो 3 और 4 7, 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए, राइट हैंड साइड। तो कितना इजी क्वेश्चन है, देखा 7 टेन स्क्वायर प्लस कोट स्क्वायर है, स्क्वायर खोलना है और वैल्यू की वैल्यू पुट करनी है, जो फॉर्मूले की वैल्यू है, और क्वेश्चन आपका क्लियर, ठीक है ना। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, तो ये करा कोशेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कोस ए इक्वल में दे रखा 1 अपॉन टेन ए प्लस कोट ए के, ठीक है ना। क्वेश्चन बहुत ईजी है ये वाला, ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो चलते हैं क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन है बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 9, ये दिया है कोसेक ए माइनस का साइन ए, ठीक है, और ये दिया है सेक ए माइनस का कोस ए, इक्विवेलेंट दिया है 1 अपॉन टेन ए प्लस कोट ए। तो LHS लेके चलते हैं। कोसेक ए माइनस साइन ए, ठीक है ना, और सेक ए माइनस का कोस ए। तो फॉर्मूला लगेगा इसमें 1 अपॉन यही कोसेक का 1 अपॉन साइन ए माइनस साइन ए, ठीक है, 1 अपॉन कोई सेक का लगेगा 1 अपॉन कोस ए, 1 अपॉन कोस ए माइनस कोस ए। तो इसका एलसीएम ले लो साइन ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर है, ठीक है, इसमें ले लेंगे 1 माइनस कोस स्क्वायर है, कोस है, ठीक है। तो 1 माइनस फॉर्मूले से क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है कोस स्क्वायर ए के। अब तो डायरेक्ट पुट कर दो, ठीक है ना, कोस स्क्वायर ए के बटे साइन ए। तो 1 माइनस कोस स्क्वायर ए क्या होता है साइन स्क्वायर ए के, कोस ए, इससे ये फिनिश एक, इससे ये फिनिश। तो हमारे पास क्या हो गया साइन इंटू कोस ए, ठीक है। तो हमें RHS में दिया 1 अपॉन टेन ए प्लस कोट ए, तो इसे भी लेके चलते हैं इस क्वेश्चन में। तो RHS राइट हैंड साइड दी है हमारी 1 अपॉन टेन ए प्लस कोट ए, ठीक है। तो इसमें फॉर्मूला लगा दो, टेन ए का क्या होता साइन ए बटे कोस ए प्लस कोस ए बटे साइन ए, ठीक है ना। तो इसका नीचे का एलसीएम ले लो, क्या लिया जाएगा कोस ए साइन ए लिया जाएगा, ठीक है ना। तो साइन ए इंटू कोस ए, तो ये क्या होगा साइन स्क्वायर ए और कोस स्क्वायर ए, ठीक है ना। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, तो ये हमारा ऊपर जाएगा क्योंकि अंश की अंश में और हर की हर में होती है, ठीक है ना। तो इसके बटे में एक मानेंगे, तो ये हमारा हिस्सा होगा और ये हमारा हिस्सा होगा, ठीक है ना, गुना।
तो साइन ए इंटू कोस ए गुना 1 और साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए गुना 1, ठीक है। तो साइन ए इंटू कोस ए बटे साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर फॉर्मूले से क्या होता है 1। तो ये हो गया आपका साइन ए इंटू कोस ए बटे 1, तो साइन ए इंटू कोस ए। तो आपका हो गया LHS बराबर RHS। तो क्वेश्चन आपका हल हो गया, ठीक है ना। तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये कह रहा है 1 + 10 का होल 1 + 10 स्क्वायर ए बटे 1 + 10 स्क्वायर ए डिवाइड 1 + कोट स्क्वायर ए बराबर होता है 1 - 10 स्क्वायर ए बटे 1 - कोट स्क्वायर ए का होल स्क्वायर के होता है 10 स्क्वायर ए, ठीक है। तो चलते हैं इस क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन दिया है हमारा, क्वेश्चन है 5/10 क्वेश्चन 1 + 10 स्क्वायर ए डिवाइड 1 + कोट स्क्वायर ए इक्वल में दिया है 1 - 10 ए डिवाइड 1 - कोट ए का इसमें दिया है होल स्क्वायर और इक्वल दिया है आपका 10 स्क्वायर ए, ठीक है। या तो ये क्वेश्चन इस तरह आ सकता है 1 + 10 स्क्वायर ए बराबर दिखाइए 10 स्क्वायर ए के, या ये क्वेश्चन इस तरह आ सकता है, या क्वेश्चन ये पूरा भी दे सकता है, ठीक है ना। ये किसी भी तरह आ सकता है क्वेश्चन। तो राइट हैंड साइड क्या होती है 1 + 10 स्क्वायर ए होता है आपका 1 + कोट स्क्वायर ए के। तो आपने फॉर्मूला पढ़ा है 10 स्क्वायर ए क्या होता है आपका सेक स्क्वायर ए, 1 + कोट स्क्वायर ए क्या होता है आपका कोशेक स्क्वायर ए, ठीक है। तो इसमें पुट करो 1 + 10 स्क्वायर क्या होता है शेक स्क्वायर ए, ये होता है आपका कोशेक स्क्वायर ए, ठीक है। तो सेक क्या होता है 1/कोस ए के 1/कोस ए के स्क्वायर है तो ऊपर चढ़ा दिया, ठीक है। और ये क्या होता है आपका 1/साइन ए की स्क्वायर है, इसकी इसमें मल्टीप्लाई करो, इसकी इसमें मल्टीप्लाई करो, पहुँचा दो इसे ऊपर पहुँचा दो साइन स्क्वायर ए मल्टीप्लाई 1 कोस स्क्वायर ए मल्टीप्लाई 1। तो ये क्या हुआ आपका साइन ए और कोस ए। तो स्क्वायर तो स्क्वायर चढ़ा दिया, साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर, तो ये होगा आपका 10 ए के। ऐसे ही आप इसका राइट हैंड साइड लोगे, ठीक है ना। तो ये हो गया 1 - 10 ए बटे 1 - कोट ए का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसमें हमको क्या लेना है 1 - 10 ए, तो इसे हम इस तरह लिख लेंगे, ठीक है ना। कोट ए क्या होता है हमारा 1/10 स्क्वायर ए 1/10 ए के, ठीक है। और स्क्वायर है तो पूरे का स्क्वायर, तो 1 - 10 ए, तो इसमें एलसीएम ले लिया हमने 10 ए, तो ये हो जाएगा आपका 10a - 1, ठीक है। और स्क्वायर पूरे का, ठीक है ना। तो फिर क्या करेंगे 1 - 10 ए तो हम इसे इस तरह लिख लेते हैं अलग अलग, तो स्क्वायर आ गया, ठीक है ना। तो हम इसका स्क्वायर करेंगे नीचे का, तो इसका स्क्वायर हो गया, तो हम इसे माइनस भाग लेके तो इसमें चिन्ह चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। तो जैसे कि इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, जैसे हमने माइनस का 1 × में ले लिया स्क्वायर में, तो हम इसे इस तरह लिख सकते हैं 1 - 10 ए का स्क्वायर। ये आपको दिखाने की वजह से करा, क्योंकि स्क्वायर होता तो प्लस हो जाता, ठीक है ना, वो चिन्ह चेंज कर हो जाता हमारा। तो 1 -
टेन ए का होल स्क्वायर, तो इसके बटे में हम मानेंगे 1 और ये पूरे के बटे हो जाएगा, तो ये हो गया प्लस, तो 1 माइनस टेन ए का स्क्वायर और हमारा ये है टेन स्क्वायर ए, तो इसकी इसमें मल्टीप्लाई और इसकी इसमें मल्टीप्लाई, ठीक है ना। तो यहीं कर लेते हैं जो आपको आसानी रहेगी दिखने में, ठीक है। तो 1 माइनस टेन ए का स्क्वायर गुना, तो ये ऊपर चला जाएगा टेन स्क्वायर ए, ठीक है। तो 1 माइनस टेन ए का स्क्वायर और इसके बटे में आ जाएगा, तो इससे ये फिनिश हो जाएगा पूरा, तो आपके पास आ गया टेन स्क्वायर ए। तो LHS बराबर हो गया आपका RHS के, ठीक है। तो LHS हो गया आपका RHS के। तो क्वेश्चन क्लियर।